हमारी भाषा बुंदेलखंडी भोजपुरी, इसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी का इस विधानसभा में प्रयोग करना ये न्यायोचित नहीं है। बड़े मुश्किल से अंग्रेजी यहाँ से हटाई गई थी और हमारी भाषा हिंदी घोषित की गई थी विधानसभा का। आप अंग्रेजी ला करके हिंदी को कमज़ोर करने का प्रयास हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हिंदी को हटाने के लिए हम लोगों ने यातनाएं झेली हैं। दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं, लखनऊ जेल में बंद रहे हैं, गोरखपुर के जेल में बंद रहे इस आंदोलन, इसलिए कि ये हिंदी अंग्रेजी यहाँ माध्यम न बने। और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए, उर्दू क्यों नहीं करते? ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्यिक, केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए, अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध नहीं, विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। उर्दू भी इस प्रदेश की बोली है, तो उर्दू में क्यों नहीं यहाँ विधानसभा में किया जाए? उर्दू भी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बोली जाती है, तो उर्दू को मेरा केवल विरोध अंग्रेजी का, क्योंकि अंग्रेजी से
अब अंग्रेजी कौन गांव में जानता है? यहाँ बोला जाएगा तो अंग्रेजी में कौन समझेगा? कितने लोग हैं? इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा आग्रह। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा विषय रख दिया है, अब उसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। जिस समय देखिए बहुत सारे समय पर बहुत, एक मिनट प्लीज, नहीं आपको अलाउड नहीं है प्लीज। बहुत सारे अवसर के ऊपर हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं ने भी कहा कि बेसिक के शिक्षा के ऊपर भी अंग्रेजी स्कूल खोलो। आपने डिमांड करी और सरकार कर रही है उस बारे में भी काम, नहीं कर रही है। बहुत बार किया, सारे प्रश्न आए विधानसभा में, मैं आपको बता सकता हूँ वहां पर। दूसरा ये है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जब AIPOC कराया था यहाँ पर, तो क्या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन उनको नहीं सुनाया? माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी सुनाया था। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए जो विषय यहाँ सदन के सामने आया है, बहुत से हमारे माननीय सदस्य बहुत फॉर्मल लैंग्वेज में अपनी बात नहीं कह सकते। वो अपनी घर की बोली चाली में जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से यहाँ भी अपनी बात करना चाहते हैं। तो एक ये सुविधा दी गई, ये सुविधा इसलिए दी गई कि अपनी घर में जिस तरीके से बातचीत आप करते हो, चाहे अवधी हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, और चाहे पूर्वी हो, चाहे ब्रज भाषा हो, उसी तरह से आप अपनी भाषा यहाँ बोलिए और जिसको जिसमें चाहेगा वो उसमें सुन लेगा। इसमें व्याख्या की पूरी बात आ जाए तो उसके बाद बोल लीजिएगा। उसमें व्याख्या की पूरी सुविधा है, जबरदस्ती मत बोलिए। आप जिस भाषा में चाहे, अगर जिस भाषा में चाहे सुन सकते हैं। रही बात अंग्रेजी की, एक मिनट, अंग्रेजी की बात रही, देखिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है, हम अंग्रेजी भाषा थोप नहीं रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। अंग्रेजी भाषा को थोपा नहीं जा रहा। यहाँ के लोग अगर अपनी बात को हिंदी में बोले और कोई सदर्न इंडिया का कोई व्यक्ति यहाँ की कार्रवाई सुनना चाहेगा तो उसको वो अंग्रेजी में सुनाई पड़ेगी बात। ये हमारी संस्कृति का विस्तार है, हमारी विधानसभा का विस्तार है और विधानसभा का सम्मान बढ़ता है, इसमें कम नहीं होता। आज तक सुप्रीम कोर्ट की भाषा आज अंग्रेजी, हम वकालत नहीं करते, हम उसके पक्षधर हैं कि अगर हिंदी में हो जाए, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। दुनिया में जितनी भाषाओं का ज्ञान हमारे लोगों को होता है वो उन लोगों का सम्मान ज्यादा होता है। अगर हम किसी विदेशी भाषा का ज्ञान रखते हैं इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और आज के जो चलन है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं जरा देख रहे हैं अपने अपने बच्चों को कि किस किस स्कूल में जाते हैं पढ़ने, किस किस स्कूल पढ़ने जाते हैं। जब हेट स्पीच के बारे में एक संस्था ने सर्वे करके बताया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे आगे नजर आई वो पार्टी। और जब लीडर्स का हम वो करेंगे किसने सबसे ज़्यादा हेट स्पीच की दी है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे आगे हैं। मुझे लगता है वो गलत भाषा बोलने पर या इस तरह के व्यवहार करने पर उन्हें कोई न कोई मेडल दे रहा है। और ये बात मत भूल जाना आप, यही चैनल था, ऐसे ही आमने सामने कैमरे के खड़े थे, मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया था, वही नहीं जो रोने की एक्टिंग की थी। आप जानकारी करिएगा, जब पहली बार रिकॉर्डिंग हुई तो वो ज़्यादा रो दिए, पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ी। दोबारा उन्होंने रो कर के जो दिखाया, फिर खुद रिकॉर्डिंग देखी, तब जाकर के वो वीडियो लाइव हुआ है। मुख्यमंत्री तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद आप कर सकते हो? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्यपाल का भाषण नहीं होने दिया समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी को और बाकी उनके सदस्यों को माफ़ी मांगनी चाहिए। हम लोगों को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। माँ गंगा में हिंदू धर्म में पाप धोने का भी मौका मिलता है। ये जितने लोग पापी हैं भारतीय जनता पार्टी में, जाएं संगम में डुबकी लगाएं, जिससे कम से कम उनके पाप धोए जा सके। महाकुंभ को लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही है, पिछले इतने समय से महाकुंभ होता हुआ है, लेकिन आज तक कभी वो सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर की देश दुनिया में है और 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, वहीं यूपी सरकार का जो सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना ये कुंभ से पूरा करना चाहते हैं? धार्मिक कार्यक्रम या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो मुनाफे के लिए नहीं होते हैं, जनता की सेवा के लिए होते हैं। जनता वहाँ पुण्य कमाने आती है, वहाँ एक श्रद्धा के साथ लोग आते हैं।
जो श्रद्धालु आते हैं उसको सेवा करने का काम सरकार का है और सरकार उसमें नाकाम रही है। जो लोग ये कहते थे कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 100 करोड़ अगर दर्शनार्थी या श्रद्धार्थी आएंगे भी, श्रद्धा रखते हैं जो वो आएंगे, उसके बाद भी उनको इंतज़ाम मिलेगा। लेकिन जिस तरह की वहाँ पर व्यवस्था देखने को मिली है, शायद इतना मिसमैनेजमेंट किसी कार्यक्रम में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हुआ है। अब तो एनजीटी की रिपोर्ट आ गई है, पानी की गुणवत्ता क्या है। सरकार ने अगर 2 साल पहले, 3 साल पहले या जब सरकार बनी थी तब काम किया होता तो शायद ऐसी रिपोर्ट ना आती।